हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में अंतर लिखे। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में अंतर लिखेंगे। तो बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में अंतर लिखने के लिए एक साइड बाह्य निषेचन और दूसरे साइड आंतरिक निषेचन लिख करके बीच में लाइन खींच देना है। और बाह्य निषेचन का पहला अंतर है, यह निषेचन शरीर के बाहर होता है। तो बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है, इसका नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि यह निषेचन शरीर के बाहर होता है। तो बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है और आंतरिक निषेचन का पहला अंतर है, यह निषेचन शरीर के अंदर होता है। तो आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन का पहला अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम इसका दूसरा अंतर देखते हैं। बाह्य निषेचन का दूसरा अंतर है, नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। तो बाह्य निषेचन में नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं, क्योंकि यह बाहरी होने के कारण इसे अधिक संख्या में युग्मक बनाना पड़ता है। क्योंकि बाहरी होने के कारण इसमें खतरा बना रहता है, इसलिए नर एवं मादा को अधिक संख्या में युग्मक बनाना पड़ता है। तो नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। बाह्य निषेचन का दूसरा अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब हम आंतरिक निषेचन का दूसरा अंतर देखते हैं। आंतरिक निषेचन का दूसरा अंतर है, नर युग्मक अधिक संख्या में परंतु मादा युग्मक कम संख्या में बनते हैं। तो आंतरिक निषेचन में नर युग्मक अधिक संख्या में और मादा युग्मक कम संख्या में बनते हैं। तो आंतरिक निषेचन का भी दूसरा अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम बाह्य निषेचन का तीसरा अंतर देखते हैं। बाह्य निषेचन का तीसरा अंतर है, इसमें दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं। तो बाह्य निषेचन में दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं। नर एवं मादा दोनों अपने युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़ते हैं। जैसे मेढक अपना शुक्राणु जल में छोड़ता है और मछली अपना अंडाणु जल में छोड़ती है और शुक्राणु गति करके अंडाणु तक पहुंचता है और दोनों का संलयन होता है। इस प्रकार से बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन का तीसरा अंतर भी समझ में आ गया होगा कि बाह्य निषेचन में दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं। अब हम आंतरिक निषेचन का तीसरा अंतर देखते हैं। आंतरिक निषेचन का तीसरा अंतर है, इसमें नर युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं परंतु मादा युग्मक शरीर के अंदर होता है। तो आंतरिक निषेचन में नर युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं और मादा युग्मक शरीर के अंदर होता है। तो आंतरिक निषेचन का तीसरा अंतर समझ में आ गया होगा कि नर युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं परंतु मादा युग्मक शरीर के अंदर होता है। अब हम बाह्य निषेचन का चौथा अंतर देखते हैं। तो बाह्य निषेचन का चौथा अंतर है, इसके द्वारा उत्पन्न हुई जीवों की संख्या अत्यधिक होते हैं। तो बाह्य निषेचन द्वारा उत्पन्न हुई जीवों की संख्या अत्यधिक होते हैं। अब आंतरिक निषेचन का चौथा अंतर देखेंगे, इसके द्वारा उत्पन्न हुई जीवों की संख्या कम होती है। तो आंतरिक निषेचन द्वारा उत्पन्न हुई जीवों की संख्या कम होती है और बाह्य निषेचन द्वारा उत्पन्न हुई जीवों की संख्या अत्यधिक होते हैं। तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन का तीसरा चौथा अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब हम बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन का पांचवा अंतर देखते हैं। बाह्य निषेचन का पांचवा अंतर है, उत्पन्न संतति बाहरी माध्यम में होने के कारण कम सुरक्षित होते हैं। तो बाह्य निषेचन द्वारा उत्पन्न संतति बाहरी माध्यम में होने के कारण कम सुरक्षित होते हैं, क्योंकि यह बाहरी माध्यम में होने के कारण इसमें खतरा बना रहता है, इसलिए इसे कम सुरक्षित होते हैं। तो बाह्य निषेचन द्वारा उत्पन्न संतति कम सुरक्षित होते हैं। तो बाह्य निषेचन का पांचवा अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब हम आंतरिक निषेचन का पांचवा अंतर देखते हैं। तो आंतरिक निषेचन का पांचवा अंतर है, इसमें उत्पन्न संतति शरीर के अंदर होती है, अतः वे पूर्ण सुरक्षित होते हैं। तो आंतरिक निषेचन द्वारा उत्पन्न संतति शरीर के अंदर होती है, इसलिए वे पूर्ण सुरक्षित होते हैं। तो आंतरिक निषेचन का भी पांचवा अंतर समझ में आ गया होगा। तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन का अंतर समझ में आ गया होगा। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। हम इसी तरह से VVI क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं।